जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरुपा हम सत्संग करना चाह रहे हैं, शुक्राना करना चाह रहे हैं। बहुत तीन तीन गो चैनल पर शुक्राना किए हैं, लेकिन मोबाइले में है कोई मतलब भैया दीदी जो भी हैं उनसे हम गलती के माफ़ी मांग रहे हैं, जो कि हम बोल रहे हैं। कोई भी मतलब इनको अथी नहीं कर रहे हैं। और गुरु जी बोल रहे हैं बेटा तुम इस पर ध्यान मत दे, तुम शुक्राना करती जा। तो हम करते जा रहे हैं गुरुपा, लेकिन कोई सत्संग सुन ही नहीं रहा है, इसलिए नहीं करना चाहते हैं। और नहीं करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ हमको कोई दिक्कत होने लगता है गुरुपा। आज सोमवार के दिन, आज कई दिन से गुरुजी कहते हैं कभी कि बेटी तुम ऐश कर चंगा रह। उनका भाषा तो हमको समझ में आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा आ जाता है। और फिर बोलते हैं तुम्हारे परिवार पर काला मैजिक है, तुम्हारे पति पर है, तुम पर है, तुम्हारे बेटा बेटी पर है। तो गुरुदेव अब आप ही बताइए कि हम आपको सेवा करें कि फिर बाल बच्चा को करें। बाल बच्चा पति को सबको हम आप पर छोड़ के हम आपको शुक्राना कर रहे हैं। और आप बोलते हैं हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ने के लिए, तो वो भी पढ़ रहे हैं। एक बार शिव चालीसा पढ़ते हैं, एक शिव पुराण पढ़ते हैं। फिर भी ब्लैक मैजिक हमारा पाछा छोड़ नहीं रहा है गुरुपा। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। और आप बोलते हैं कि बेटा तुम 12 मंदिर आओ, डोंगरी आओ, तो हम किसके साथ जाएं गुरुपा। अब आप ही मेरा साथ दीजिए। और टिकट तो करवा लिए हैं, अब देखिए अंकल जी के क्या मूड रहता है। आज 2-3 दिन से अंकल घर में गुस्सा कर रहे हैं, सबसे झगड़ा कर रहे हैं। आज तो बेटी के चप्पल से मारे हैं रोडे पर। हम लोग कहीं चल गए थे, बड़की बेटी आई है ना ससुराल से, तो उसको तबीयत खराब है, तो सुई दिलवाने गए थे। तो उस उधर से आ रहे थे, तब तक ले अंकल जी आ गए। तो उसके बाद छोटी वाली बेटी आई,
तो छोटी वाली बेटी के चप्पल से मारने लगे गुरुपा। पता नहीं उनको शरीर पर कहाँ के क्या चीज़ है, हमें पता नहीं चलता है। रात में थोड़ा सा गेट खोलने में लेट हो गया तो उसी टाइप से कर रहे हैं गुरुपा। मेरा बिजनेस है डेकोरेशन के, तो उसी को काम के लिए एक जगह दूसरा जगह गोदाम है और दूसरा जगह घर है, तो वहाँ भी किराया पर रखल है। तो वहाँ और किराएदार सब है, वो सब काली माता के पूजा करती है, ब्लैक मैजिक करती है, घर में कुछ जलाती है जो कि हम लोग के महक उसको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वहाँ नहीं रहना चाहते हैं गुरुपा। और अंकल जी बिजनेस के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ जब भी जाते हैं और यहाँ आते हैं तो हम लोग से पूरा लड़ाई वड़ाई करने लगते हैं। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा क्या करे, आज सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर में गए थे पूजा करने, तो बहुत भीड़ लगल था गुरुपा और सब थी। तो अंदर में माता जी के मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है, तो उसमें मतलब थोड़ा सिंदूर उंदूर सब कर देती है माता जी के, तो इसलिए वो ताला लगा के रखती हैं। तो बाहर में शंकर जी हैं तो हम बाहर में पूजा करके आ गए, क्योंकि उसमें जो दूसरा कोई करता है या बदनाम कोई हो जाता है ग्रुप, इसलिए हम अंदर नहीं गए। और जब उधर से आ रहे थे तो इधर से गए तो सही ग्रुप है, पता नहीं कौन आप गरह काटे कि क्या चीज़ था, उधर से आ रहे थे तो छोटा सांप रोड पर मरल था गुरुपा और पलटी मार ले था। अब आप बोल ही रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर चीज़ है, तो ये है वो है। एक दिन तो आज तो वो हो गया सोमवार के दिन, दूसरा सोमवार के दिन जल ढारने गए तो मरल थी। फिर हम उसको आप बोलते हैं कि उसको दूसरा जगह फेंक देना चाहिए, चाहे दफना देना चाहिए गुरुपा, हमको तो डर लगता है, हम उसको छुए भी नहीं। हम आ रहे थे फिर पाछे घुर घुर के उसको ताक रहे थे, आ रहे थे जिंदा है कि क्या है गुरुपा, हम डरे भागे। फिर शाम के बेला गए तो वहीं रोड पर वो है गुरुपा। एक दिन दरवाजा पर बैठल थे तो जिंदा सांप आके घूम रहा था, तो उसको ताली बजाए तो वो चल गया। और सत्संग में आ रहा है कि तुम्हारे ऊपर काल क्या चीज़ उसको कहा जाता है, काला जादू सर्प भेज रहा है सब, हमको कहने नहीं आ रहा है गुरु का। काला नाग भेज रहा है कि क्या होता है उसी के बारे में गुरुपा, तो आप ही बताइए अब हम क्या करें, हम लोग तो पता नहीं चल रहा है दुश्मन कौन है। अगर दुश्मन तो मेरा मायके वाला है गुरुपा, जिससे भी बात हम करते हैं थोड़ा सा दोस्ती करते हैं वह हमारे ऊपर हावी हो जाता है, पता नहीं हमारे ऊपर क्या है गुरुपा। अब आप ही हम लोग के बचाइए, आप ही मेरा परिवार को बचाइए गुरुपा, आना तो हम लोग के अब जीने के मन नहीं करता है गुरुपा, क्या करें, इतने ना हम परेशान हैं कि हम मजबूर हैं। आप बोलते हैं गुरुपा कि तुम छोटा भाई से बात करो, छोटा भाई तुम्हारा दिक्कत में है ये है, तो आज सुबह फ़ोन किया था 6 बजे, तो हम उठाए फ़ोन तो उसका भी तबीयत ख़राब है, अभी उसको शादी नहीं हुआ है और मेरी मम्मी भी नहीं है गुरुपा, तो वो भी मेरे साथ गलत करता है। मेरी बड़ी वाली भौजाई है वो ब्लैक मैजिक करती है, उसी को साथ में मिल के ये सब भाई हमारा पर ब्लैक मैजिक भेजता है और लेके आता है। भाई भौजाई सब हमको तंग करती है गुरुपा, लेकिन अब हम क्या करें, हम तो आपके बेटे हैं, अब आप समझिए। मैके गैला हमको हो गया, मैके नहीं जाते हैं गुरुपा, 10 साल से हम मैके नहीं जा रहे हैं। अब आप ही हमको संभालिएगा गुरुपा, आप ही संभाल रहे हैं, आप ही संभालिएगा। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मायके में मेरी माँ को जितना गोतिया है परिवार में है सब हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कैले हैं। हमारी एक अपनी चाची जी हैं, उनको एक बार कोई सामान भूल गया था गुरुपा, हम लिए भी नहीं थे, और मेरी माँ नहीं थी, माँ गई थी नानी घर है, हम बाबा के साथ रहते थे गुरुपा, तो हमारी चाची सामान के लिए मेरे ही नाम से अंडा कटवाई थी और बोली थी ना कि जो ले ले है वो अंडा काटने से मर जाएगा,
तो गुरुपा हम लिए ही नहीं थे, इसलिए जी गए कि आप हमारे साथ थे, इसलिए जी गुरुपा। वो बचपने के उस टाइम हम 10-12 साल के थे, उसी टाइम की बात है गुरुपा। पता नहीं सब चाची लोग हमारे ऊपर क्यों दुश्मनी रखती थी। नहीं भी जाते हैं तो हमारे ऊपर कोई कभी मैसेज आता है कि तुम्हारे फ़ोटो ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, कभी बोलता है कि तुम्हारे कपड़ा चुरा लिया है सब है, कभी कुछ। तो यहाँ किराएदार जो है वही मेरा कपड़ा चुरा चुरा के उस पर ब्लैक मैजिक करवा रहा है। और हल्ला करते हैं कपड़ा लगी तो अंकल जी और हम ही लोग के गाली देते हैं और मारे दौड़ते हैं कि तुम रखी क्यों थी। तो एक ही जगह पर सारे लगी है तो चुरा लेती है ग्रुपा, और खोजते हैं तो मिलता नहीं है। तो कपड़ा वाला काला जादू वही करती है ग्रुपा। उसको सतबुद्धि दीजिए, मेरे मायके वाला के भी सतबुद्धि दीजिए। और आप बोलते हैं बेटा तुम किसी को कुछ बोलना नहीं, नॉर्मल रहना। जहाँ जाते हैं गुरुजी हम किसी से दुश्मनी करते नहीं, हमारे ऊपर क्यों दुश्मन लग जाता है गुरुपा, ये हम पूछ रहे हैं। और सपना में भी हम जितने सपना देखते हैं नहीं याद रहता है तो नहीं याद रहता है तो हम डरते रहते हैं, बहुत ख़राब ख़राब सपना देखते हैं। कभी खून के देखते हैं तो सांप के देखते हैं, तो क्या बहुत गंदा गंदा सपना देखते हैं गुरुपा। पानी में कोई डूब रहा है, चाहे हम भी डूब रहे हैं, कभी अंकल जी के बारे में, कभी अपने परिवार के बारे में ये सब गंदा सपना देखते हैं गुरुपा। और देखते हैं कि छोटा बच्ची जिसके साथ हमको बनता नहीं है और सपना में हम लड़ाई कर रहे हैं, छोटा बच्ची आके हमको बचाती है। और उसी वही सब का खून छोटा बच्ची जो है वो पी जाती है। अब उस आप आते हैं गुरुपा छोटा बच्ची बन के कि माता रानी आती हैं। अब आप ही बताइए गुरुपा, हम पूरा परिवार को सरेंडर दे कर दिए हैं आपसे। तो आपको क्या करना है आप समझिए। मेरे घर से वो जो अब वो आप एक में सत्संग में बोले हैं मेरा भी तबीयत खराब है गुरुपा, लगता है कि कंठ में कुछ है अटकल है, उस टाइप के मेरे ऊपर कला मैजिक करती है सब। खांसी होता है और लगता है कुछ अटकल अटकल है। मेरा भी तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है गुरुपा। अब आप ही हमको बकसिए, पूरा हड्डी में दर्द है, पूरा कमर में दर्द है गुरुपा। दवा भी खा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है गुरुपा। ओम नमो शिवाय। बड़ा सत्संग हो जाए गुरुपा, इसलिए दीदी लोग कहेंगे कि इतना गुरुपा सत्संग डेली के आता है 10-12 गो, और सब एक ही घंटा आधा घंटा क्या सब सत्संग सुनने के लिए बोलते हैं गुरुपा। हम एक भी काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई घर के सुनते रह जाते हैं डर से। उसमें लिखा रहता है ये सत्संग सुन तुम्हारे लिए है, ये भी सत्संग सुन तुम्हारे लिए है। गुरुपा उतना सत्संग सुनते सुनते हम भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है। तो आप ही बताइए ना, तो हमको वही 2-4 गो मैसेज भेजिए, सत्संग भेजिए जो कि हम अच्छा से सुन पाएँ और कुछ समझ पाएँ। गुरुपा इतना सुनते सुनते मेरा तबीयत खराब हो जाता है, तो कौन सुने, क्या करें। अब हम अब यही सोच रहे हैं, सुनना मेरा काम है और उसमें जो करना है वो आपका काम है, आप कीजिए। बेटी पढ़ के माथे पर भी हाथ धर के आशीर्वाद दीजिए, दामाद के भी आशीर्वाद दीजिए और नाती नतनी को भी आशीर्वाद दीजिए। माँ पिता सास ससुर भाई भौजाई जितना दुनिया में रिश्ता होता है सब आप ही हैं हमारे लिए, और कोई नहीं है। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्रणाम गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे, बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।